नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। हिमाचल स्टडी लीव पर पूरा नहीं, अब 40% वेतन ही देगी हिमाचल सरकार। सुक्खू सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए स्टडी लीव के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। स्टडी लीव पर जाने वाले अधिकारी कर्मचारी को पूरा नहीं, अब सिर्फ 40% वेतन ही मिलेगा। वहीं 24 महीने तक के अध्ययन अवकाश के लिए प्रशासन की जगह अब वित्त विभाग अनुमति देगा। प्रशासनिक विभाग से शक्तियां वापस ले ली गई हैं। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1972 को बदला गया है। बिलासपुर न्यूज़, भाखड़ा के लिए छोड़ा घर बार, जख्मों पर नहीं लगा मर्म। 205 गांवों के विस्थापितों को राहत का इंतजार। हिमाचल प्रदेश पहली मानव निर्मित कृत्रिम झील गोविंद सागर से बेघर हुए बिलासपुर के 205 गांव के लोगों को अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। 63 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 9 अगस्त 1961 को अस्तित्व में आई झील के लिए अपने घर और ज़मीन छोड़ने वाले आज भी अपने हकों के लिए भटक रहे हैं। झील की वजह से विस्थापित हुए लोगों से बसा बिलासपुर पहले ऐसा शहर है जो 999 साल की लीज पर है। सब कुछ होते हुए भी इन्हें इस शहर में अपनी ही संपत्ति का पूरी तरह से मालिकाना हक नहीं मिला है। अध्ययन में खुलासा, मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं रंग बिरंगे अनाज और सब्जियां। भोजन में रंग बिरंगे अनाज और सब्जियां मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। बैंगनी मक्का, लाल चावल और नीले आलू जैसे रंगीन अनाज पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। यह खुलासा एक अध्ययन में हुआ है। इस अध्ययन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से राहुल कुमार तिवारी और रविंद्र कुमार ने किया है। कुल्लू मनाली एनएच फिर बनेगा। पंडोह से कुल्लू मनाली हाईवे, खतरनाक स्पॉट पर बनेंगे फ्लाईओवर। 2 महीने में बनेगी डीपीआर। कीरतपुर मनाली हाईवे को पंडोह से लेकर कुल्लू मनाली तक फिर दुरुस्त किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान की कवायद शुरू कर दी है। 2 महीने के भीतर डीपीआर तैयार की जाएगी। डीपीआर तैयार करने वाली कंपनी के अधिकारियों ने कुल्लू में डेरा डाल दिया है। इसके लिए बजौरा में कार्यालय खोला गया है। हिमाचल कैबिनेट डिसीजन, सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। 1000 पदों को भरने की मंजूरी, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। करीब 5 घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक में 36 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 और मनोचिकित्सक तथा क्लिनिक मनोवैज्ञानिक के 4 पद, स्टाफ नर्स के 300 पद और रेडियोग्राफर के 2 पद, वार्ड बॉय के 47, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 4 पद, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारी के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं। आईजीएमसी चिमियाना में 499 पद भरने की मंजूरी। पुलिस कांस्टेबल के लिए लोक सेवा आयोग लेगा परीक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर लगेगा शुल्क। हिमाचल न्यूज़, अब नालों से 5 और नदी से 7 मीटर दूर करना होगा भवन निर्माण, नियम लागू। हिमाचल प्रदेश में अब नालों और खड्डों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण करना होगा। नालों से 5 मीटर जबकि खड्डों से नदी से 7 मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे। राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इस बारे में जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। अब ये नियम लागू हो गए हैं। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, छात्र संघ चुनाव बहाली पर 20 अगस्त तक साफ होगी तस्वीर। प्रतिबंध हटाने की उठने लगी मांग। हिमाचल में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्र संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री तक के पद तक पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू से छात्र संगठनों को पूरी उम्मीद है कि वे प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव बहाली पर इस बार फैसला लेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक बोले, आपदा प्रभावित स्कूलों के लिए जारी राशि का करें सही इस्तेमाल। शिक्षा निदेशालय में आयोजित बैठक के दौरान
उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने डे बोर्डिंग राजीव गांधी स्कूलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित स्कूलों के लिए सरकार की ओर से जारी राशि का पूरा और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। स्कूली खिलाड़ियों को 400 रुपये मिलेगी डाइट मनी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूली खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश से बाहर होने वाली खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले यात्रा प्रावधानों में भी वृद्धि की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ा दी है। गुरुवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करते हुए इस बाबत अधिसूचना जारी की। पहले तलाक करवाया, अब धर्म बदलने का दबाव। अन्य धर्म से संबंधित शादीशुदा व्यक्ति ने सुंदरनगर उपमंडल की एक हिंदू महिला को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पहले प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद पति से तलाक भी करवा दिया। अब प्रेमी महिला पर जबरन धर्म बदलने और बेटी व पूर्व पति को मारने की धमकी भी महिला को दे रहा है। महिला द्वारा अपने पूर्व पति को सारी कहानी बताने के बाद मामला अब पुलिस तक पहुंचा है। पूर्व पति ने इस संबंध में मंडी पुलिस के साथ साथ डीजीपी, डीसी और हिंदू संगठनों को शिकायत प्रेषित की है। एचआरटीसी को घाटे के रूटों से मिलेगा छुटकारा। एचआरटीसी के पक्ष में सरकार जिस तरह के निर्णय ले रही है उससे आने वाले समय में इसके फायदे में आने की पूरी संभावना है। निगम के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने शुक्रवार को निगम को घाटे से उभारने को लेकर अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जिसके बाद सरकार ने 2 अहम निर्णय लिए हैं। इसमें से एक घाटे के रूट एचआरटीसी से छुड़वाकर प्राइवेट बस ऑपरेटरों को देने का निर्णय है। इसमें 168 घाटे वाले रूटों पर एचआरटीसी बस सेवाएं बंद करेगा और उन रूटों पर बेरोजगार युवा अपनी बसें चला सकते हैं, जिसके लिए उन्हें निगम को अप्लाई करना होगा। कुल्लू में मिला महिला का शव, 32 अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना के 8वें दिन गुरुवार को तीनों जिलों में चले सर्च ऑपरेशन के बाद एक ही शव बरामद हो पाया है। यह शव कुल्लू जिले में बरामद हुआ है। शव की पहचान रेवता देवी उम्र 48 साल निवासी नरमंड के रूप में हुई है। कुल्लू में अब 10 लोग लापता बचे हैं, जबकि 2 अन्य जिलों शिमला और मंडी में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में गुरुवार को कोई भी शव बरामद नहीं हुआ। यहाँ लगातार बारिश जारी रहने की वजह से दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा जरूर पड़ी थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने सर्च अभियान को जारी रखने का फैसला किया है। 10 अक्टूबर से धान की खरीद, फसल का मूल्य तय। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए 10 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। प्रदेश की धान खरीद केंद्रों में 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धान की खरीद शुरू की जाएगी। 2320 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य तय किया गया है। परागपुर में मलबे में दबे 2 मजदूर कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले। तस्वीरें आप देख सकते हैं। परागपुर के गांव नंगल चौक में गुरुवार दोपहर अचानक उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया, जब वहां एक सत्संग घर में डंगे के निर्माण कार्य के दौरान अचानक भारी भरकम मलबा गिर जाने से 2 मजदूर दब गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उपचार के लिए सिविल अस्पताल डाडासीबा पहुंचाया। घायलों की पहचान धर्मेंद्र कुमार पुत्र बाबूराम व सुनील कुमार पंचायत गुरनबाड़ के रूप में हुई है। कांग्रेस सरकार के कारण हिमाचल में रेलवे के विकास पर लगा ग्रहण, अनुराग ठाकुर। संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर हमीरपुर से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुरजोर ढंग से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामी उजागर की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभूमि हिमाचल के लिए रेलवे लाइफलाइन है, क्योंकि पहाड़ी राज्य में यातायात का सबसे सुरक्षित और सक्षम तरीका यही है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की अक्षमता की वजह से देवभूमि हिमाचल के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। NH 5 पर हुड़दंग मचा रहे थे पर्यटक, स्थानीय लोगों ने पीटा। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर सेब मंडी के पास सुबह सुबह हुड़दंग मचा रहे 5 पर्यटकों को लोगों ने पीट डाला। चंडीगढ़ नंबर की कार में 5 युवक शिमला की ओर जा रहे थे। जब वे सेब मंडी के पास से क्रॉस हो रहे थे कि कार का साइड का शीशा उसी लेन से चल रही स्कूटी के साथ टच हो गया। यह स्कूटी महिला चला रही थी। इस गाड़ी से उतरे
पांचों युवक महिला के साथ उलझ गए। इसे देखकर सेब मंडी में सेब बेचने आए बागवान के साथ मंडी में काम करने वाले मजदूर व स्थानीय लोग भी वहां पर एकत्रित हो गए। उन्होंने इन युवकों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे तो अपनी दादागिरी के ऐसे किस्से सुनाने लगे ताकि वहां पर जमा हुए लोग डर जाएं। वीरवार सुबह यह हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा। सुबह की सैर का वक्त था तो लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। कार NH 5 पर बीच रोड पर खड़ी की हुई थी। हुड़दंग कर रहे इन युवकों को लग रहा था कि स्थानीय लोग उनसे डर रहे हैं। इस दौरान एक युवक ने उनकी वीडियो भी बना ली। 5 में से 4 युवक कार में भी बैठ गए, लेकिन एक युवक वीडियो बनाने वाले को ढूंढता रहा। इस दौरान काफ़ी देर तक हुड़दंगबाजी चलती रही। इससे कुछ समय बाद उनकी स्थानीय लोगों के साथ कहासुनी हो गई। इस पर वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उनकी धुनाई कर डाली। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।